आज के दिन हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के ही क्लास में नए पीरियड में आगे बढ़ते हुए आपको हम बताएंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और इसके पहले हमने आपको पिछले क्लासेस में मैंने ख़त्म किया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इस नए चैप्टर के साथ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के तहत हम आगे बढ़ेंगे और आपको इसके बारे में बताते चलेंगे डिमांड क्या है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को जानने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि डिमांड क्या है। तो डिमांड को जानने के लिए हमको डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को जानने के लिए हमको डिमांड क्या है ये जानना ज़रूरी है। डिमांड शेड्यूल क्या है या मांग सूची क्या है वो जानना ज़रूरी है। और उसके बाद मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व क्या होता है उसको जानना ज़रूरी है। और इसलिए सबसे पहले जो है हम आपको इन सारी अवधारणाओं को यानी कि कंसेप्ट्स को, इनके अर्थ को हम बताते चलेंगे और फिर उसके बाद मांग के नियम के बारे में आपको हम डिटेल में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मांग का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। साधारण बोलचाल भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इच्छा यानी डिजायर किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को कहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन हो सकते हैं और नहीं भी। आवश्यकता वांट किसी वस्तु को प्राप्त करने की वो इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन धन होते हैं और वो इच्छा की संतुष्टि के लिए अपने साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहता है। और मांग डिमांड किसी वस्तु की वो मात्रा है जिसे कोई उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदता है। ये हो गई मेन डिमांड की डेफिनेशन। क्या एक सिंपल वो कि किसी वस्तु की वो मात्रा जिसे कोई कंज्यूमर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदता है, ये हमारी डिमांड है कि हम उतना ही लें जितना हम कंज्यूम करें। उससे अधिक हम लेते हैं तो हमारा डिमांड नहीं है हमारे पास, फिर हम उसको स्टॉक कर रहे हैं। तो हम डिमांड के अंतर्गत एक निश्चित मतलब कि कीमत पर और निश्चित समय पर हम उसको खरीदें कि हम उसका उपयोग करें, उपभोग करें, तो वो डिमांड के अंतर्गत आता है। अब मांग की परिभाषाएं क्या क्या हैं? विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई मांग की परिभाषाओं को निम्न वर्गों में रखा गया है। जैसे रखा जा सकता है, जैसे प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर। प्रथम वर्ग में वे परिभाषाएं, इस इफेक्टिव डिजायर के अंतर्गत वो परिभाषाएं आती हैं जिनमें मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा बताया गया है। जैसे कि पेंशन के शब्दों में अगर हम बात करें, मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, डिमांड इज अ इफेक्टिव डिजायर। प्रभावपूर्ण इच्छा में पेंशन ने 3 बातों को शामिल किया। पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, उसे खरीदने के लिए साधन का होना। तथा तीसरा, वस्तु को खरीदने के लिए साधन का प्रयोग करने की तत्परता का होना। प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा में कमी यह है कि इसमें मांग तथा आवश्यकता को पर्यायवाची शब्द मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त मांग सदैव कीमत तथा समय के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। दूसरा, कीमत के आधार पर। इस कीमत के आधार के अंतर्गत वे परिभाषाएं आती हैं जिनमें मांग के अर्थ की कीमत के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। मांग के अर्थ को कीमत के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू मिल, मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी गई
मात्रा से है, जो मात्रा स्थिर नहीं रहती बल्कि कीमत के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इंग्लिश में लें तो वी मस्ट मीन बाय वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट फिक्स क्वांटिटी बट इन जनरल वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। और पेंशन को अगर हम इंग्लिश में अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको इस तरह से लिखेंगे, डिमांड implies थ्री थिंग्स। नंबर वन, डिजायर टू possess a thing, second, mean of purchasing it, and third, willingness to use those means for purchasing it। और उसके बाद बाघ के अनुसार अकॉर्डिंग टू वॉग, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होता है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। इसको अगर इंग्लिश में देखें, द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बी परचेज्ड एट दैट प्राइस। तीसरा है कीमत तथा समय के आधार पर, बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड। इसके अंतर्गत उन परिभाषाओं को शामिल किया गया जिनमें मांग की कीमत तथा समय दोनों को संबंधित किया गया। अकॉर्डिंग टू बेनहम के शब्दों में, किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। यानी कि द डिमांड फॉर एनीथिंग एट द गिवन प्राइस इज द क्वांटिटी ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट टू टाइम एट दैट प्राइस। और फिर मेल्स के शब्दों में, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की अनुसूची है जिन्हें कोई क्रेता समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। तो अभी आपको तो तीन तरीके की परिभाषाएं बता दी गई। एक तो ये कि इफेक्टिव डिजायर, सेकंड बेसिस ऑफ प्राइस एंड बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड। तो अब इसमें सही परिभाषा क्या है? तो सारे इन मतों को अगर हम अपने ध्यान में रखें तो मांग की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता किसी दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। यह है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो अब इसमें 5 तत्व होने ज़रूरी हैं। मांग के उसमें अगर मांग हम करते हैं तो मांग में हमारे 5 तत्व होने ज़रूरी हैं। इन 5 मांग कहलाने के लिए इन 5 तत्वों का एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। नंबर 1, इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, पर्याप्त साधन, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन या मुद्रा होना चाहिए। तीसरा, तत्परता, साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। चौथा, समय, वस्तु की मांगी गई मात्रा का समय से संबंध। और 5वां, कीमत, वस्तु की मांगी गई मात्रा का कीमत से संबंध होता है। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, इच्छा, पर्याप्त धन, तत्परता, समय और कीमत। ये अगर है, एक साथ उपलब्ध हैं तो ही वो मांग होगी, नहीं तो मांग नहीं होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अब हम आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में बताएंगे।